गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पशु प्रीचर भर्ती के लिए मॉडल पेपर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर होंगे हमारे साइंस के क्वेश्चन। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं साइंस के 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का रूप नहीं है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्रकाश। कौन सा नहीं है बच्चों? प्रकाश। जो कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव्य, गैस और एक प्लाज्मा भी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। कौन सा है बच्चों? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हृदय। कौन सा है? हार्ट। बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी वॉट। क्या है बच्चों? न्यूटन। इसका सिंबल क्या होता है बच्चों? एन। और 1 न्यूटन बराबर कितनी डाइन होती है? 10 की पावर 5 डाइन। और वोट किसका मात्रक है बच्चों? शक्ति का। किसका मात्रक है? शक्ति का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी जल। बच्चों, कौन सा है? ऑप्शन सी कोयला। हवा, सौर ऊर्जा, जल ये कहाँ से मिलते हैं हमको? प्रकृति के द्वारा। कहाँ से मिलते हैं बच्चों? प्रकृति के द्वारा। तो ये कौन से है? प्राकृतिक। और कोयला कौन सा है? अप्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सा गैस अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। कौन सा किया जाता है बच्चों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। CO2 को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? ऑप्शन ए चमकदार होती है, ऑप्शन ए बी है यह गर्मी और बिजली का अच्छा चालक होती है, ऑप्शन सी ये टूटने योग्य होती है, ऑप्शन डी ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ये टूटने योग्य होती है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में निश्चित रूप और निश्चित आयतन रखता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी प्लाज्मा। कौन सा रखता है बच्चों? ठोस, जिसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। जल होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जब ये जमता है तो कौन सी अवस्था होती है बच्चों? ठोस। और जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव्य। जब ये भाप बनती है तो कौन सी अवस्था में आती है? गैस के अंदर। पानी के भाप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी जमना, ऑप्शन डी गलन। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वाष्पन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी बाज, ऑप्शन डी सारक। कौन सा बच्चों? गाय। गाय क्या खाती है? घास और चारा। जबकि शेर के क्या है? मांसाहारी। बाज भी मांसाहारी। सारक मछली भी क्या है? मांसाहारी। पृथ्वी पर जल चक्र के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। कौन सी है बच्चों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वाष्पन। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी संकुचन, ऑप्शन डी है उसमें विस्तार। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन बी वाष्पन, जो ठोस को गैस में बदलती है। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2O2। बच्चों, क्या है जल का रासायनिक सूत्र? H2O। CO2 किसका है? कार्बन डाई ऑक्साइड। और O2 किसका है? ऑक्सीजन का। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए कागज जलना, ऑप्शन बी लोहा जंग लगना, ऑप्शन सी बर्फ का गलना पिघलना, ऑप्शन डी है भोजन का पाचन। कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना। बच्चों, भौतिक परिवर्तन के अंदर हम वापस से उसी अवस्था में कर सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, पिघलने के बाद हम अगर पानी को वापस फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बर्फ जम जाएगी। तो वापस वो आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जबकि कागज का जलना, जलने के बाद कागज वापस से नहीं बनता। लोहे का जंग लगना, जंग लगने के
बाद वापस लोहा वैसा नहीं बनता। भोजन का पाचन, पाचन होने के बाद वापस पाचन से भोजन नहीं बनता। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बर्फ का गलना या पिघलना। अगला क्वेश्चन, सूरज की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी विद्युत तरंगों के रूप में, ऑप्शन डी ऊष्मा तरंगों के रूप में। बच्चों किस रूप में पहुंचती है? प्रकाश तरंगों के रूप में। बच्चों तरंगे ऐसी होती है जो पहुंचती है, प्रकाश तरंगों के रूप में पहुंचती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए बड़े मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी जिंक। बच्चों क्या है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बच्चों? Mg। और लोहा का क्या होता है? Fe। और नाइट्रोजन का क्या होता है? N। और जिंक का होता है Zn। अगर आपको सिंबल पूछा जाए तो जिंक का क्या होगा? Zn, नाइट्रोजन का N, मैग्नीशियम का Mg और लोहे का Fe। और इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी घास, ऑप्शन डी मेंढक। कौन है बच्चों? घास। घास को कौन खाता है बच्चों? गाय। और शेर किस पर निर्भर होते हैं बच्चों? मांसाहारी होता है ये, हिरण, भैंस इन पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन, वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत बल या चुंबकीय बल। बच्चों उसको क्या कहा जाता है? घर्षण बल। घर्षण बल किसके बीच लगता है बच्चों? सड़क और गाड़ी के टायर के बीच घर्षण बल लगता है। और चिकनी सड़क पर घर्षण बल क्या होगा बच्चों? कम, जबकि खुरदरी पर क्या होगा? ज़्यादा होगा। चिकनी पर अगर गाड़ी दौड़ने पर उसके ब्रेक नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम है, जबकि खुरदरी पर क्या है? घर्षण बल ज़्यादा है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बच्चों? जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऊंचाई, कोई वस्तु यहाँ पर तो अपनी ओर काम करता है, यहाँ पर नीचे की ओर आकर्षित करता है, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई वस्तु को ऊपर उछालने पर वस्तु कहाँ आएगी? वापिस नीचे की ओर आएगी। क्यों आएगी? वहाँ पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल है। और जी का मान कितना होता है? 9.8। मानव कंकाल प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन का पाचन, ऑप्शन बी ऊर्जा का संचयन, ऑप्शन सी सहारा एवं आकार प्रदान करना, ऑप्शन डी है रक्त का संचलन। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा और आकार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, उल्टे दर्पण में बनी छवि के बारे में क्या सही है? यह हमेशा आभासी होती है, यह हमेशा उल्टी होती है, यह हमेशा सीधी होती है, यह हमेशा छोटी होती है। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह हमेशा उल्टी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का घटक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बच्चों क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं? O से, नाइट्रोजन को N से और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। और मनुष्य को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? ऑक्सीजन की। और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी तेल। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हवा। हवा को बनाया नहीं जा सकती, जबकि कोयला को बनाया जा सकता है, प्राकृतिक गैस बनाया जा सकती है, जबकि तेल को बनाया जा सकता है, जबकि हवा को बनाया नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक है? वह पदार्थ जो विद्युत का संचरण करने में सक्षम होता है, वह पदार्थ जो विद्युत का संचरण नहीं करने में सक्षम होता है, वह पदार्थ जो केवल गर्मी का संचरण करता है, वह पदार्थ जो ऊर्जा को संचित कर सकता है। यह भी बच्चों गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह पदार्थ जो ऊर्जा का क्या करता हो? विद्युत का क्या करता हो? संचरण करने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। मानव पाचन तंत्र का कार्य क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण, रक्त का संचरण, शोषण या उत्सर्जन। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पोषक तत्वों का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानी का भौतिक गुण है? ऑप्शन ए इसका स्वाद नहीं होता, ऑप्शन बी दहनशील होता है, इसे गर्म करने पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जब इसे किसी आधार के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसका रंग बदलता है।
बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका स्वाद नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया है? ऑप्शन है अभिकारकों का बदलना, ऑप्शन बी है ऊर्जा का हमेशा अवशोषण, ऑप्शन सी है नई वस्तुओं का बनना। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई वस्तुओं का बनना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बच्चों? H, और कार्बन का होता है C। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण यंत्र नहीं है? ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी पुल्ली, ऑप्शन सी है पहिया और धुरी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक मोटर। कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण खाना पकाने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए माइक्रोवेव, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी है गामा किरण। कौन सी है बच्चों? ऑप्शन ए माइक्रोवेव। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन अंग है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी आंत। कौन से बच्चों? ऑप्शन ए यकृत। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलता नहीं है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी रेत। कौन नहीं घुलता बच्चों? ऑप्शन सी तेल। अगला क्वेश्चन, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पन। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? कागज जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन या लोहा जंग लगना। कौन सा बच्चों? मोम का पिघलना। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसके बाहरी खोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे बच्चों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 6। निम्नलिखित में से कौन तत्व पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कैल्शियम। कौन पाया जाता है बच्चों? ऑक्सीजन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है बच्चों? SI, और कैल्शियम का क्या होता है बच्चों? Ca। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल का गुण है? यह नीले लिटमस को कागज को किस में देता है? लाल कर देता है। यह लाल को कागज को नीला कर देता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यह धातु के साथ प्रतिक्रिया करके क्षारीय बनाता है। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और लाल को नीला कौन करता है? क्षार। लाल को नीला कौन करता है बच्चों? क्षार करता है। न्यूनतम पीएच मान क्या होगा जब समाधान तटस्थ होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। कितना होगा बच्चों? ऑप्शन बी 7। निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी जल का जमना। कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी लकड़ी का जलना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत का मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन का उत्पादन करना, पित्त का उत्पादन करना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना या रक्त को शुद्ध करना। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पित्त का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CH3, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C2H4। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी CH4। निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? ऑप्शन सी कोयला। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का गलना, पानी का वाष्पन, लोहे का जंग लगना, नमक का घुलना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लोहे का जंग लगना। बर्फ का गलना, पानी का वाष्पन और नमक का घुलना, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। सप्ताह के पहले दिन पर सूर्य का प्रकाश किस दिशा से आता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पूर्व से। निम्नलिखित में से कौन एक कंडक्टर है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी प्लास्टिक। कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी तांबा। किसी वस्तु की गति को धीमा करने वाले बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? घर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन एक संतर क्रिया है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी शर्करा निर्माण, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी पोषक तत्वों का अवशोषण। कौन सा बच्चों? ऑप्शन बी शर्करा निर्माण। मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना, रक्त का संचार करना, वायु का आदान प्रदान करना, हृदय की गति को नियंत्रित करना। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वायु का आदान प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपवाहन द्वारा जल को छोड़ता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेड़ पौधे, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी जानवर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पेड़ पौधे।
किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे कौन सा नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी काइनेटिक ऊर्जा, ऑप्शन सी संरचनात्मक ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी काइनेटिक ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक संलयन, आणविक विखंडन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण या रेडियो तरंगे। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आणविक संलयन। पानी में उबालने की प्रक्रिया के दौरान तापमान क्या होता है? कम या समान? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समान। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।